बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आफाक अहमद बद्र सिरिया खत्री सुपर लीग एडिशन 6 की पॉडकास्ट की एपिसोड नंबर 9 के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस एपिसोड में आज हमने जिस मेहमान को दावत दी है गुज़िश्ता टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर और एडिशन 6 में खत्री लॉयंस के वाइस कैप्टन फजले अब्बास गुलाम अब्बास सुतरवाला हैं। अस्सलाम वालेकुम फजले अब्बास। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फजले अब्बास, लास्ट टूर्नामेंट में तो हमने आपकी दमदार परफॉर्मेंसेस देखी जब आपने 17 विकेट्स ली एडिशन 5 में और हाईएस्ट विकेट टेकर कहलाए टूर्नामेंट के। इस मरतबा अब तक जो 3 मैचेस हो चुके हैं, इसमें पहले मैच में तो आप अनलकी रहे कि कोई विकेट आपको नहीं मिल सकी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती जा रही हैं और गुज़िश्ता मैच में आपने 3 विकेट्स हासिल किए क्रूशल टाइम पर जब आपकी टीम को एक अच्छे स्टार्ट की ज़रूरत थी। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है अब तक के जो परफॉर्मेंसेज हैं उसके अंदर? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मैच हुआ था वो बहुत मेरे हिसाब से भी बहुत गंदा रहा मेरे लिए, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी स्कोर भी लग गया था। लेकिन फिर सेकंड मैच में कुछ बेहतरी आई और लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा रहा है। इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो आगे भी मैचेस में ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस मैच के अंदर आपने 4 ओवर्स करवाए और 22 रन आपको जो है वो लगे और 3 विकेट्स आपने हासिल की। तो और दूसरी बात ये है कि ग्राउंड भी चेंज हो गया था कुछ, जो हम पिछले 3 हफ्तों से जिस ग्राउंड में आसिफाबाद में खेल रहे थे अब हम KPI में शिफ्ट हो गए हैं और लास्ट जो 3 वीक्स जो हमने देखे वो डे एंड नाइट थे, या जो है तकरीबन नाइट्स ही कहलाएंगी, लेकिन इस मरतबा डे के अंदर हम ये मैचेस खेल रहे हैं। तो क्या उसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है आपकी बेहतरी आई है या किस तरीके से सपोर्टिव थी पिच? नहीं, ऐसा डे एंड नाइट का कोई इतना ज़्यादा इसमें रोल नहीं है। मेरी खुद की जो है रिदम नहीं बन पा रहा था, जो अब पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छा रहा और इस मैच में और बेहतर हुआ है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे भी और बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, जब आपको कैप्टन ने बॉल दी तो क्या इंस्ट्रक्शंस थी? चूँकि आप एक सीजन क्रिकेटर हैं, काफ़ी अर्से से कम्युनिटी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फ़ारूक ने आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी, क्योंकि ये क्रूशल मैच था? बिल्कुल, हमारा टारगेट तो यही था कि हमें अर्ली विकेट्स लेनी है और विकेट टू विकेट बॉल करना है और उसी अच्छी लेंथ पे बॉल करनी थी, वही की हमने और हमें अच्छा स्टार्ट मिल गया। 2 विकेट्स मेरे फर्स्ट ओवर में ही मिल गई थी और दोनों इंपॉर्टेंट विकेट्स थी, निज़ार और सिजाद की। बिल्कुल। तो उससे कुछ हद तक ये हॉक्स जो है वो बैकफुट पे चले गई। इसके बाद डिफेंड करके वो खेल रहे थे, लेकिन उनकी इतनी कोई अच्छी पार्टनरशिप नहीं बन सकी। फिर मोहम्मद दानिश ने भी बहुत अच्छी बॉल की, फिर उसके बाद नीचे फुदैल ने बड़ी विकेट्स ले ली, आसिम की भी विकेट ले ली, तो उनका स्कोर बिल्कुल ही ब्रेक हो गया। हाँ, जो ये हम इसकी तरफ आते हैं, दानिश का भी जिक्र करेंगे और फुदैल की भी बात करेंगे, लेकिन जो मैं आपसे जो पूछना चाहूँगा कि आपके साथ उसामा भी बॉलिंग करवा रहे होते हैं, तो एक लीथल एक कहेंगे कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ से उसामा आ रहे हैं, एक तरफ से फजले अब्बास आ रहे हैं, तो वो भी टीम के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता होगा। लेकिन जो हॉक्स की टीम है वो जो लास्ट मैच का हम जिक्र करें तो हॉक्स की टीम एक बैटिंग पावर हाउस कहलाती है, जिसके अंदर निज़ार थे, आसिम थे, सिकंदर थे, शहजाद थे। तो आपने जहन में क्या रखा था कि हम कितना स्कोर फर्स्ट बैटिंग करते हुए कितना स्कोर हम चेजेबल कंडीशन में रहेंगे, कितने तक रिस्ट्रिक्ट करने का सोचा था? हमारा टारगेट 110-120 तक का था, लेकिन कोशिश यही थी कि उससे 100 से अंदर ही जो है हमें इनको बुक करना है। कोशिश की हमने और अचीव भी किया हमने। तो जहाँ तक उसामा की बात है तो वो उनकी तो बॉलिंग हर कोई जानता है कि वो किस तरह के बॉलर हैं। वो पेस के साथ एक अच्छी मूवमेंट के साथ बॉलिंग करवाते हैं। उनको अगर विकेट्स नहीं मिलती हैं तो वो स्कोर रुक रहा होता है, तो दूसरे एंड से बहुत चांसेस होते हैं विकेट्स मिलने के। ठीक है, आपने जैसे जिक्र किया मोहम्मद दानिश का और फुदैल का। फुदैल ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी। पिछले मैच में वो ऑफ कलर थे, हालांकि एक ही उनको ओवर मिला था, लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं था, तो हो सकता है कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हुआ हो, लेकिन इस मैच में उन्होंने ओवरकम किया इसको और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल। तो आप फुदैल को किस तरह से प्रोग्रेस होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, बहुत फुदैल जो है वो बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत अच्छी, जो उनको गाइड किया जा रहा था वो उसी पे अमल कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई एक्सपेरिमेंट उन्होंने नहीं किया, जिस तरह से उन्हें गाइड किया गया और जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ थी वो उसी पे बॉलिंग करवाई, तो इस वजह से वो कामयाब रहे। वो विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे, किसी को इतना ज़्यादा चांस नहीं मिल रहा था कि उसको हिट कर सकें। आसिम को भी बिल्कुल रोक के रखा हुआ था उन्होंने और एट द एंड आसिम को भी उन्होंने ही बोल्ड किया था। ठीक है। अच्छा, ये पिच की कितना दारोमदार था इस सारी उसके अंदर? पिच आपको क्या लगा कि बिहेव कैसा कर रही थी? सपोर्टिव थी? बिल्कुल सपोर्टिव थी। आसिफाबाद की जिस तरह की विकेट है बिल्कुल अनइवन होती है, लेकिन उससे बहुत बेहतर थी ये विकेट।
अच्छा, जी। मतलब ये कि आपको बाउंस भी मिल रहा था इसमें, और इसके अलावा तो ये बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी, बॉलर्स के लिए साजगार? बैटिंग भी, जो मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोट की थी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो अटैक करके इस विकेट पे खेल रहा था वो स्कोर कर रहा था, जिसने डिफेंसिव खेला है वो विकेट दे के आया है। ठीक है। अब फर्स्ट मैच में भी देखें यही हुआ है, मैंने फर्स्ट मैच इतना नहीं देखा था, लेकिन जो देखा उसमें जो डिफेंसिव हो रहा था वो विकेट दे रहा था अपनी। सेकेंड इनिंग में भी यही हुआ, जो डिफेंसिव आया है उसने अपनी विकेट दी। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं तो एक लो स्कोरिंग मैच था, 87 रन्स का आपको जो है वो हदफ मिला था जी। लेकिन जब आपकी बैटिंग स्टार्ट हुई तो आपकी पोजीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। बिल्कुल। आपके पहले ओवर में ही जो है आपके ओपनर्स फारिग हो गए, फिर उसके बाद आपके जो है वो मिडिल ऑर्डर में भी जो बैट्समैन थे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके और 10 विकेटों पर 10 रन पर आपकी 4 विकेटें गिर चुकी थी। तो वो आप कैसा देखते हैं उसको, क्या मसला था उसके अंदर? ये हमारा बैटिंग कुछ फर्स्ट मैच से, मतलब अगर हम बैटिंग ऑर्डर हमारा देखें तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है बैटिंग साइड से हमारी। नहीं, आपके अख्तर हुसैन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। एक लास्ट जो मैच हमारा इनसे हुआ था, स्टैक से हुआ था, उसमें हमारे 5 या 6 प्लेयर्स बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे। अगर हमारा मिडिल ऑर्डर ही नहीं स्कोर कर, ऊपर से अच्छा स्टार्ट अख्तर हुसैन से बिल्कुल मिल रहा था, पिछले 2 मैचेस में मिला था, इस मैच में नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, लेकिन पिछले जो 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया था उसके बाद नीचे से कोई स्कोर नहीं किया। नहीं, फर्स्ट मैच आप स्कॉर्पियन का भी देखें तो उसमें भी कोई खास किसी ने स्कोर नहीं किया मिडिल में, सिर्फ फ़ारूक ने मेरे ख्याल से 20 या 22 रन किए थे और सलमान ने कुछ स्कोर किया था। और इस मैच में भी अगर आप फ़ारूक अंजारिया की कारकर्दगी देखें तो एक कैप्टन इनिंग आपको देखने को मिली उनकी तरफ से। 87 का हालांकि टारगेट था, उसमें आपको 45 रन फ़ारूक की तरफ से मिले थे, तो बाकी और 7 विकेटें तो आपने ऑलरेडी गंवा दी। तो आपकी तरफ से तो पूरी टीम की तरफ आधे 50% फ़ारूक ने स्कोर किया, बाकी जो है बाकी 7 एक्स्ट्रास थे। और मतलब ओवरऑल फ़ारूक की अगर बैटिंग हम हटाएं तो उसके बाद लॉयंस की बैटिंग कुछ खास अच्छी नहीं रही है। अब थोड़ी सी चेंज ऑफ टैक्टिक्स मुझे नज़र आई कि आपको एलिवेट किया गया मिडिल ऑर्डर के अंदर, और उसमें ये ज़रूरी था कि आप टीम को स्टे करेंगे, ऑलरेडी आपके 4 बैट्समैन आउट हो चुके थे। बिल्कुल। तो आपके जहन में क्या चल रहा था कि किस तरीके से इनिंग को प्रोग्रेस करना है? देखें, हमारा रन रेट जो था वो बिल्कुल ओके था, हम ओवर 6 पे नहीं थे, हम अंडर 6 पे हमारा रिक्वायर रन रेट था, हमें कोई बड़ी हिट की ज़रूरत भी नहीं थी। और जिस पोजीशन में मैं और फ़ारूक हम बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त 4 आउट हो चुके थे, आई थिंक 3 ओवर हुए थे, 3 ओवर हुए थे, 10 रन पे 4 खिलाड़ी आउट। हाँ बिल्कुल, 10 रन पे 4 प्लेयर्स आउट हो चुके थे, तो हमें उस वक्त स्टे करना था। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि काउंट करके खेलना है, अगर कोई ओवर मैडन भी जा रहा है कोई इशू नहीं है, क्योंकि रन रेट इतना कोई हाई नहीं था। और आफ्टर 10 ओवर्स तो हमारा 3.2 रिक्वायर्ड रन रेट रह गया था, तो उसमें भी हमने ये रिस्की रन्स बिल्कुल नहीं लेने थे, कोई बड़ी हिट पे नहीं जाना था। हाँ, बैट बॉल पे फ़ारूक बिल्कुल, लेकिन उन्होंने आते ही देखें फ़ारूक की जो स्ट्रेटजी मैंने देखी थी तो उन्होंने आते ही अटैक किया था। बिल्कुल, लेकिन वो भी अटैक सिर्फ बैट बॉल्स पे कर रहे थे, अच्छी बॉल को वो रिस्पेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल रिस्पेक्ट दे रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जहाँ बैट बॉल मिल रही थी उन्होंने उस पर चांस लिया और वो उस पर स्कोर किया। अच्छा, वो जो आपकी पार्टनरशिप थी वो मैच विनिंग पार्टनरशिप थी, आपने 47 रन्स, हालांकि एक लंबे बॉल्स ज़्यादा खेली, आपने स्टे किया विकेट पर, जो कि डिमांड थी उस वक्त की सिचुएशन की कि कोई ना कोई स्टे करे और टीम के स्कोर को आहिस्ता आहिस्ता टारगेट की तरफ लेकर जाए। और हॉक्स वाले भी जिस तरीके से आपने बॉलिंग टाइट रखी हुई थी, हॉक्स वाले बॉलर्स ने भी यही विकेट टाइट रखी हुई थी। लेकिन हॉक्स की तरफ से एक चीज़ जो इनको डिसएडवांटेज हुआ वो ड्रॉप कैचेस थे। अगर वो कैचेस पकड़ लेते तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन ड्रॉप कैचेस में मेरा ही एक कैच ड्रॉप हुआ था, 2 कैचेस मेरे ड्रॉप हुए थे। दूसरे फ़ारूक का भी एक कैच ड्रॉप किया था उन्होंने। कैच नहीं हुआ था ड्रॉप, सिर्फ 2 ही कैचेस ड्रॉप हैं, वो मेरे ही ड्रॉप हुए थे। एक तकी से हुआ था, कॉटन बोल्ट था, और एक हुड से ड्रॉप हुआ था। नहीं, यूसुफ ने भी एक कैच ड्रॉप किया था, यूसुफ ने भी एक कैच ड्रॉप किया था। बहरहाल शायद आप हो सकता है कि सिचुएशन, लेकिन मैं जो मैं उसको थरली देख रहा था उसको, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि हॉक्स की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी अगर वो कैचेस को होल्ड कर लेते। वही बात है जो कैचेस विद मैचेस जो एक बात है, तो वो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर हो सकता है फ़ारूक का कैच अगर पहले हो जाता तो वो इतना स्कोर हम नहीं बना पाते और सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी, रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। ठीक है, अब टूर्नामेंट वो आप मज़ीद किस तरह से देखता हुआ, क्योंकि अब चीज़ें समझें कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं,
स्टैलियन को अगर हम जिक्र करें तो वो अपना मैच हार चुके हैं, बिल्कुल, जैसे 3 मैचेस मैंने हार चुके हैं वो। तो उनके लिए तो डिफ़िकल्ट होती जा रही है सिचुएशन, लेकिन जो 4 टीम है टॉप 4 क्वालिफाई करेंगे। आप अपने आप को टॉप 4 में जाता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से इम्प्रूवमेंट आ रही है तो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह, कोशिश तो हमारी टॉप 2 की होगी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है हमें अब पूरी टीम के ऊपर कि हम टॉप 4 में ज़रूर आते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके जो ऑनर है नकीब, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि टीम को कैसा लेकर चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं, फ्रेंडली बिल्कुल उनका नेचर है, कोई इस तरह कोई ऐसा नहीं है स्ट्रिक्ट के नहीं, जो मैंने कह दिया वो डिस्कस करते हैं, जो चीज़ बेहतर लगती है उस पर, चाहे वो सजेशन कैप्टन की हो, चाहे मेरी हो, चाहे उनकी हो, हम डिस्कस करते हैं, जो बेहतर होता है फिर हम वो डिसाइड फाइनल करते हैं उसको। अच्छा, आप अपनी टीम में से किसको देख रहे हैं कि जो मज़ीद निखर सकता है या मज़ीद टीम की कंट्रीब्यूशन की तरफ आ सकता है? इसमें 2-3 प्लेयर्स हैं, 2-3 प्लेयर्स का नाम है मेरे जहन में। एक तो फुदैल है जो अब तक बहुत अच्छे 6 विकेट्स आई थिंक उनकी 3 मैचेस में। इसके अलावा मारिज अहमद है, लेकिन उनका थोड़ा सा एक इशू रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट का थोड़ा सा जज्बाती हो गए थे, लेकिन ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम खेल रहे थे तो वो हो जाता है ऐसा उनको भी गाइडलाइन दे रहे हैं हम, तो इंशाल्लाह वो भी अच्छा पिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इंटरेस्ट बहुत है, अच्छे से वो बिल्कुल जो समझा रहे थे, लेकिन वो बस थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज़ कर गए थे इस वजह से। और इसके अलावा अफीफ़ भी हैं, अफीफ़ भी अच्छा ही बॉल कर रहे थे, ऐसा नहीं था बैट बॉल कर रहे थे, लेकिन उनको इतना ऐसा चांस मिला नहीं अब तक। अच्छा, ऊपर से अख्तर हुसैन जो है उनको थोड़ा सा मज़ीद, मतलब वो एक मैच विनिंग इनिंग खेल सकते हैं। लास्ट टूर्नामेंट में भी वो किंगफिशर के साथ थे और फाइनलिस्ट थे और अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने, मेरे ख्याल से 40+ भी स्कोर किया था, 39 समथिंग कुछ भी स्कोर किया था। अच्छा, इस टूर्नामेंट में भी एक अच्छा, इस टूर्नामेंट में भी वो एक अनफॉर्चुनेट था कि जो है 39 किए, मतलब ओवरऑल अब तक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लास्ट मैच को हटा के दोनों मैचेस में अच्छा स्कोर किया, अच्छा स्टार्ट दिया लॉयंस को बैटिंग में। थैंक यू वेरी मच फजल, आपका टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हमारे साथ, आपने अपनी टीम की प्रोग्रेस के बारे में बात की, टूर्नामेंट के हवाले से बात की। हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी टीम अच्छा करेगी टूर्नामेंट में मज़ीद, और आप लोग नेक्स्ट लेवल तक क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये थे हमारे मेहमान फजल अब्बास गुलाम अब्बास सुतरवाला। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।